सूरत के दिल में बसा सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक ऐसा कॉलेज जहां सपने बनते हैं और दिल टूटते भी हैं। सितंबर 2025 का वो सुहाना दिन था जब बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी गीली मिट्टी की महक बसी हुई थी। कैंपस के हरे भरे लॉन पर नए नए स्टूडेंट्स घूम रहे थे, कुछ एक्साइटेड, कुछ नर्वस। नए बैग, नए कपड़े, नई जिंदगी की शुरुआत। रियांश, एक साधारण सा लड़का अहमदाबाद से, मिडिल क्लास फैमिली से, जहां पापा स्कूल टीचर हैं, मम्मी घर संभालती हैं और छोटी बहन पढ़ाई में तेज है। रियांश मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन लिया था। वो हमेशा साइकिल पर आता, बुक्स का ढेर पीठ पर, शर्मीला लेकिन दिल का बहुत सच्चा। उसका एक ही सपना था, अच्छी जॉब पाकर परिवार को खुश करना, मम्मी पापा को टेंशन से मुक्ति दिलाना। हॉस्टल में उसका रूम छोटा सा था, एक सिंगल बेड, वुडन टेबल और दीवार पर फैमिली फोटो। पहला दिन था, वो ओरिएंटेशन हॉल की तरफ बढ़ा, दिल में थोड़ी घबराहट। ऑडिटोरियम भरा पड़ा था। प्रिंसिपल सर बोल रहे थे, यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं, जीवन के सबक मिलते हैं। रैगिंग बैंड है, लेकिन दोस्ती और बॉन्डिंग का स्वागत है। सब तालियां बजा रहे थे। रियांश पीछे की रो में बैठा, हाथ में पेन घुमा रहा था। तभी क्राउड में एक लड़की नजर आई। लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, सफ़ेद कुर्ती और जीन्स में वो जैसे कोई सपना चल रहा हो। मुस्कान इतनी प्यारी कि आसपास के लड़के चुप हो गए। सब विस्पर करने लगे, ये कौन है? ड्रीम गर्ल लग रही है। बस कुछ ही मिनटों में कॉलेज का नाम ड्रीम गर्ल पड़ गया उसका। कंप्यूटर साइंस ब्रांच की स्टूडेंट। रियांश की नज़रें उस पर अटक गईं। दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसी लड़कियां तो मूवीज़ में होती हैं, रियल लाइफ में नहीं। लेकिन वो बस देखता रहा। ओरिएंटेशन खत्म हुआ। बाहर निकलते ही सीनियर्स की रैगिंग शुरू। फ्रेशर्स लाइन लगाओ। सब डरते डरते खड़े हो गए। रियांश को भी बुलाया। सीनियर बोला, ए बॉय, नाम बोल। रियांश, अच्छा क्रश का नाम? रियांश का चेहरा लाल। सर, कोई क्रश नहीं। सब हंस पड़े। तभी ड्रीम गर्ल आगे आई। सीनियर को देखकर बोली, भैया इतना मत सताओ, ये मेरा जूनियर है, छोड़ दो इसे। सीनियर हंसकर, अरे ड्रीम गर्ल, तू तो बचाओ दल बन गई। रियांश ने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी, नरम लेकिन मजबूत। वो मुस्कुराई और रियांश की तरफ देखकर बोली, डोंट वरी, रैगिंग बस मजाक है, सब नए हैं, डरो मत। रियांश ने धीमे से थैंक यू कहा, आवाज़ इतनी कम कि शायद सुनी भी नहीं। लेकिन दिल में कुछ हुआ। पहली बार किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया। शाम को हॉस्टल में लेटा वो सोचता रहा, क्यों बचाया मुझे? क्या वो मुझे पहले से जानती है? साइकिल लेकर कैंपस ग्राउंड घूमा। लाइट्स चल रही थीं, ठंडी हवा, दूर से लाफ्टर की आवाज़ें। वो सोच रहा था, कॉलेज लाइफ शुरू हो गई, शायद प्यार की भी शुरुआत हो। रात भर रियांश को नींद नहीं आई। हॉस्टल के छोटे से कमरे में लेटा वो सीलिंग की तरफ देखता रहा। बाहर से क्रिकेट की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ सीनियर्स और जूनियर्स मैच खेल रहे थे। लेकिन रियांश के दिमाग में बस वो मुस्कान घूम रही थी, ड्रीम गर्ल। वो नाम मन ही मन दोहराता रहा। क्यों बचाया मुझे? क्या वो सबको ऐसे हेल्प करती है, या मेरे लिए कुछ स्पेशल? वो खुद से सवाल करता, जवाब नहीं मिलता। दिल की धड़कन अभी भी तेज थी, जैसे ओरिएंटेशन के समय वाली। सुबह हुई। सूरत की धूप थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन कैंपस में अभी भी फ्रेशनेस थी। रियांश ने जल्दी से तैयार होकर साइकिल निकाली और कैंटीन की तरफ बढ़ा। कैंटीन कॉलेज का दिल था। वहाँ चाय, समोसा, मैगी की खुशबू हर तरफ फैली रहती। टेबल्स पर ग्रुप्स में लड़के लड़कियां हंसते बोलते। रियांश अकेला एक कोने की टेबल पर बैठ गया। एक कप चाय मंगाई और सोचने लगा कि आज क्लासेस शुरू होंगी, मैकेनिकल की फर्स्ट लेक्चर। लेकिन दिमाग कहाँ है? वो चाय की चुस्की ले रहा था कि तभी एक फेमिलियर आवाज़ आई, कल का थैंक यू बोलने आई हूँ। रियांश ने ऊपर देखा, ड्रीम गर्ल। वो मुस्कुराती हुई खड़ी थी, हाथ में कॉफ़ी का कप। सफ़ेद टॉप और ब्लू जीन्स में वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। बाल खुले थे, हवा में हल्के से लहरा रहे। रियांश चौंक गया। चाय का कप हाथ से लगभग गिरते गिरते बचा। आप यहाँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। हाँ, कॉफ़ी लेने आई थी, तुम्हें देखा तो सोचा बात कर लो। वो बिना पूछे सामने वाली चेयर पर बैठ गई। रियांश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो क्या बोले समझ नहीं आ रहा था। कल रैगिंग में थैंक्स अलॉट, मैं बहुत डर गया था, वो धीमे से बोला। ड्रीम गर्ल हंस पड़ी, हंसी इतनी प्यारी कि रियांश बस देखता रहा। अरे, रैगिंग तो बस मजाक है, सीनियर्स ऐसे ही टीज करते हैं नए बच्चों को। लेकिन तुम्हें देखकर लगा तुम सच में अनकंफर्टेबल हो, इसलिए रोक दिया। वो कॉफ़ी की सिप ली और बोली, बाय द वे, तुम्हारा नाम रियांश है ना, मैकेनिकल ब्रांच? रियांश ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और आप? सब मुझे ड्रीम गर्ल कहते हैं। वो मुस्कुराई।
असली नाम बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ मैकेनिकल क्यों चुना? इंटरेस्ट है या फैमिली प्रेशर? रियांश ने थोड़ा रिलैक्स होकर बात शुरू की। इंटरेस्ट तो है, मशीन्स, इंजन्स सब फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन फैमिली भी खुश है, जॉब अच्छी मिलेगी। वो थोड़ा शर्मा रहा था। और आप? कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, टेक, कूल ब्रांच है। हाँ, मुझे कोडिंग पसंद है, लेकिन प्रेशर बहुत है। अच्छे मार्क्स, प्लेसमेंट्स, फैमिली एक्सपेक्ट करती है टॉप कंपनी में जॉब। वो थोड़ा सीरियस हो गई। बाहर से मैं कॉन्फिडेंट लगती हूँ, लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव हूँ। छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं। रियांश ने पहली बार फील किया कि वो भी नॉर्मल इंसान है, सपनों वाली नहीं। मैं तो एवरेज हूँ, बस मेहनत करता हूँ, वो बोला। बातें बढ़ती गईं। कैंटीन में लोग आ जा रहे थे, लेकिन दोनों को कुछ पता नहीं। ड्रीम गर्ल ने बताया वो सूरत लोकल है, घर कैंपस से 20 मिनट की दूरी पर। रियांश ने अहमदाबाद की बातें बताईं, फैमिली, छोटी बहन की शरारतें। दोनों हंस रहे थे। रियांश सोच रहा था, ये पहली बार है जब किसी लड़की से इतनी खुलकर बात कर रहा हूं। तभी रैगिंग की आवाज़ फिर आई। कुछ सीनियर्स कैंटीन में घुसे, फ्रेशर्स को टीज करने। एक सीनियर ने रियांश को देखा, ए बॉय, कल वाला, आज फिर मजा आएगा। वो रियांश को खींच कर ले गए। ड्रीम गर्ल भी पीछे पीछे आई। सीनियर्स ने सर्कल बनाया। आज टास्क है, ड्रीम गर्ल को प्रपोज कर। सब हंस पड़े। रियांश का चेहरा लाल हो गया। वो जमीन देख रहा था। सर, मैं नहीं। ड्रीम गर्ल आगे आई। भैया, ये मजाक अच्छा नहीं लग रहा। प्रपोज मजाक में नहीं होता, सच्चे दिल से होता है। उसकी आवाज़ मजबूत थी। सीनियर्स हंसकर बोले, अच्छा, ड्रीम गर्ल आज हीरो बन गई। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। रियांश ने फिर थैंक यू कहा, लेकिन इस बार ड्रीम गर्ल ने कहा, रियांश, इतना शर्माओ मत, तुम स्वीट हो। वो मुस्कुराई और चली गई। रियांश खड़ा है गया, दिल में तूफान था। स्वीट? मुझे स्वीट कहा? शाम को हॉस्टल लौटकर रियांश बेड पर लेट गया। वो दिन की हर बात याद कर रहा था। कैंटीन में बैठना, बातें, हंसी, रैगिंग में बचाव। क्या ये प्यार है या बस अट्रैक्शन? वो सोचता रहा। तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया। कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज, लेकिन प्राइवेट चैट में ड्रीम गर्ल का नंबर ऐड हो गया था। शायद किसी फ्रेंड ने शेयर किया था। मैसेज आया, सॉरी, अगर रैगिंग से हर्ट हुआ, कल लाइब्रेरी में मिलोगे? मुझे मैथ्स में हेल्प चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, और शायद तुम्हें भी। रियांश ने मैसेज पढ़ा और मुस्कुरा दिया। दिल ने कहा, हाँ, मिलना है। लेकिन दिमाग ने पूछा, क्या मैं डिजर्व करता हूं इतनी परफेक्ट लड़की को? उस रात वो सोचता रहा, लाइब्रेरी में क्या होगा, क्या बातें होंगी, क्या फीलिंग्स और बढ़ेंगी? क्या लाइब्रेरी की मुलाकात उनकी जिंदगी बदल देगी? क्या रैगिंग का ट्विस्ट अब प्यार की शुरुआत बनेगा? अरे, छोटी बात है। मुझे लगता है कॉलेज में सबको सपोर्ट करना चाहिए। वो थोड़ा सीरियस हो गई। मेरी लाइफ में भी बहुत प्रेशर है। डैड चाहते हैं टॉप रैंक्स, मॉम कहती हैं एंजॉय भी करो। बीच में फंस जाती हूँ। रियांश ने पहली बार खुलकर कहा, मेरे पापा टीचर हैं। वो कहते हैं पढ़ाई से ही लाइफ बनेगी, लेकिन कभी कभी लगता है लाइफ सिर्फ मार्क्स नहीं होती। दोनों चुप हो गए। लाइब्रेरी में सिर्फ पेजेस पलटने की आवाज़ थी। बाहर से हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। ड्रीम गर्ल बोली, बारिश हो रही है, अच्छा लगता है ना? हाँ, सूरत में बारिश स्पेशल होती है, रियांश बोला। फिर वो मैथ्स पर वापस लौटे। ड्रीम गर्ल ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, रियांश ने चेक किया, परफेक्ट। दोनों ने हाई फाइव किया। पहली बार टच हुआ, हल्का सा। रियांश का दिल धड़क उठा। समय बीतता गया। क्लॉक 9 बज गए। लाइब्रेरी अटेंडेंट बोला, 10 मिनट में बंद हो रही है। ड्रीम गर्ल बोली, अरे, इतनी देर हो गई, चलो पैक करते हैं। बाहर निकले, बारिश तेज हो गई थी। ड्रीम गर्ल बोली, मेरा अम्ब्रेला नहीं है, घर कैसे जाऊंगी? रियांश ने साइकिल की तरफ देखा। मेरी साइकिल है, मैं ड्रॉप कर दूं, अगर तुम्हें ओके हो तो? वो हंसकर बोली, ओके, लेकिन भीग जाएंगे दोनों। दोनों साइकिल पर, रियांश आगे, ड्रीम गर्ल पीछे। बारिश में भीगते हुए कैंपस गेट तक गए। रास्ते में हंसी मजाक। ड्रीम गर्ल बोली, तुम्हारा जैकेट वेट हो रहा है, ले लो बैग। रियांश ने कहा, नो, तुम्हें सर्दी लगेगी। घर पहुंचकर ड्रीम गर्ल उतरी। थैंक यू रियांश, आज बहुत अच्छा लगा, कल फिर मिलते हैं? रियांश मुस्कुराया, हाँ, मिलते हैं। वो चली गई। रियांश साइकिल पर वापस लौटा, भीगा हुआ, लेकिन दिल गर्म। हॉस्टल पहुंचकर वो बेड पर लेटा। आज की हर बात याद कर रहा था। लाइब्रेरी में बैठना, एक्सप्लेन करना, हाई फाइव, बारिश में साइकिल राइड। ये फीलिंग्स क्या हैं, अट्रैक्शन या प्यार? उस रात वो सोचता रहा। लाइब्रेरी की वो शाम जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम बन गई थी। क्या ये मुलाकातें रोज की आदत बन जाएंगी? क्या एग्जाम टाइम में फीलिंग्स और गहरे होंगे? लाइब्रेरी की गेट से बाहर निकलते ही बारिश ने जोर पकड़ लिया था। सूरत की ये बारिश अचानक तेज हो जाती है। पहले हल्की बूंदे, फिर तेज झमाझम।
खिड़कियों पर गिरती बूंदों की आवाज़ अब तेज़ हो चुकी थी। ड्रीम गर्ल ने आसमान की तरफ देखा और हंसकर बोली, अरे वाह, पहली बारिश इतनी तेज़, अम्ब्रेला नहीं लाई, अब क्या? रियांश ने साइकिल की तरफ इशारा किया। मेरी साइकिल है, मैं ड्रॉप कर दूं, अगर तुम्हें ओके हो तो। उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन दिल में एक्साइटमेंट। ड्रीम गर्ल ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई। ओके, लेकिन भीग जाएंगे दोनों, चलो एडवेंचर हो जाए। वो साइकिल के पीछे बैठ गई। रियांश ने हैंडल पकड़ा, पैडल मारा। साइकिल धीरे धीरे कैंपस रोड पर चलने लगी। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं, कपड़े गीले हो रहे थे, लेकिन दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। रास्ता कैंपस गेट से शहर की तरफ था, 15-20 मिनट का। लाइट्स की पीली रोशनी वेट रोड पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। बूंदें साइकिल की चेन पर गिरकर छप छप की आवाज़ कर रही थी। ड्रीम गर्ल पीछे से बोली, रियांश स्लो चलाओ ना, गिर ना जाएं। रियांश हंसकर बोला, डर लग रहा है, मैं केयरफुली चला रहा हूं। लेकिन सच में उसका ध्यान साइकिल से ज़्यादा पीछे बैठी लड़की पर था। उसकी सांसें महसूस हो रही थीं, हाथ हैंडल पर कसकर पकड़े थे। बारिश और तेज हो गई। ड्रीम गर्ल ने रियांश के कंधे पर हाथ रखा, बैलेंस के लिए। रियांश का पूरा शरीर सिहर उठा। तुम्हारा जैकेट ले लो, मैं ठीक हूं, वो बोली। नहीं, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, रियांश ने कहा और साइकिल को थोड़ा और स्लो कर दिया। रास्ते में एक छोटा सा ब्रिज आया, नीचे नदी बह रही थी, बारिश में पानी उफान पर था। ड्रीम गर्ल बोली, देखो कितना सुंदर लग रहा है, बारिश में सब कुछ नया लगता है। रियांश ने हिम्मत करके कहा, हाँ, जैसे आज की शाम लाइब्रेरी में, बहुत अच्छा लगा तुम्हें समझाना, बातें करना। मुझे भी, वो धीमे से बोली। तुम्हारी आवाज़ में कामनेस है, सुनकर अच्छा लगता है। दोनों चुप हो गए, सिर्फ बारिश की आवाज़, साइकिल की चेन और दिल की धड़कनें। ड्रीम गर्ल ने बालों से पानी झटका, बाल गीले होकर चेहरे पर चिपक गए थे। वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। रियांश ने मिरर में देखा, उसका चेहरा भी गीला, लेकिन आंखों में चमक। रास्ते में एक रेड लाइट आई, साइकिल रुकी। ड्रीम गर्ल बोली, रियांश, तुम्हें पता है मैं कभी किसी लड़के के साथ इतनी देर बात नहीं की, लेकिन तुम डिफरेंट हो, शाय लेकिन जेन्युइन। रियांश का दिल जोर से धड़का। मैं भी पहली बार किसी के साथ इतना कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, वो बोला। लाइट ग्रीन हुई, साइकिल फिर चली। अब बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन बूंदें अभी भी गिर रही थीं। ड्रीम गर्ल ने रियांश के कंधे पर सिर हल्का सा टिका दिया। थकान से या कुछ और? रियांश ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। घर पहुंचने वाले थे। ड्रीम गर्ल का घर एक सोसाइटी में था। गेट पर लाइट्स जल रही थीं। साइकिल रुकी। ड्रीम गर्ल उतरी। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे, बाल चिपके हुए। वो रियांश की तरफ मुड़ी। थैंक यू सो मच, आज की शाम अनफर्गेटेबल थी। लाइब्रेरी, रेन, साइकिल राइड, सब। रियांश शर्मा गया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सेफ पहुंच गई? हाँ, वो मुस्कुराई। कल फिर लाइब्रेरी? एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं ना, हेल्प चाहिए होगी। हाँ, मिलते हैं, रियांश बोला। ड्रीम गर्ल ने हाथ हिलाया और गेट के अंदर चली गई। रियांश साइकिल पर वापस लौटा, भीगा हुआ, लेकिन दिल गर्म। हॉस्टल पहुंचकर वो बेड पर गिर पड़ा। आज की हर मोमेंट याद कर रहा था। लाइब्रेरी से शुरू, एक्सप्लेन करना, हाई फाइव, साइकिल पर बैठना, कंधे पर हाथ, सिर टिकाना। ये क्या हो रहा है, प्यार या बस फर्स्ट क्रश? दिल कहता प्यार है, पहला प्यार। वो सोचता रहा। उसकी मुस्कान, बारिश में भीगी आवाज़, थैंक यू। आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठा तो फ़ोन पर मैसेज था ड्रीम गर्ल का। गुड मॉर्निंग, कल सेफ पहुंच गया। आज लाइब्रेरी में 6 बजे, कॉफ़ी लाऊंगी। रियांश मुस्कुला दिया। अब ये मुलाकातें डेली हो रही थीं। एग्जाम प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन साथ में मोटिवेशन भी। अगला दिन, सूरत की सुबह थोड़ी ठंडी थी, लेकिन रियांश के दिल में गर्माहट थी। गुड मॉर्निंग मैसेज पढ़कर वो मुस्कुरा रहा था। आज लाइब्रेरी में 6 बजे, कॉफ़ी लाऊंगी। वो तैयार होकर क्लासेस गया, लेकिन पूरा दिन दिमाग लाइब्रेरी में ही था। मैकेनिकल के लेक्चर में प्रोफेसर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। रियांश नोट्स ले रहा था, लेकिन मन कहीं और। दोस्तों ने टीज किया, यार आज से स्माइल क्यों नहीं जा रहा? वो बस कुछ नहीं कहकर टाल गया। शाम 6 बजे लाइब्रेरी पहुंचा। ड्रीम गर्ल पहले से वहां थी। कॉर्नर टेबल पर 2 कॉफ़ी कप्स रखे हुए थे। वो मुस्कुराई। लेट नहीं हुए ना, कॉफ़ी ले आई हूं, ब्लैक, जैसी तुम्हें पसंद है। रियांश चौंक गया। तुम्हें याद है? हाँ, साइकिल राइड में बताया था ना, वो हंसकर बोली। दोनों बैठे। एग्जाम सिर्फ 10 दिन दूर थे। सिलेबस हैवी था। रियांश को मैथ्स और मैकेनिक्स में दिक्कत, ड्रीम गर्ल को प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स में। चलो शुरू करते हैं। रियांश ने बुक्स खोली। वो एक्सप्लेन करने लगा। ये थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, हीट ट्रांसफर जैसे लाइफ में फीलिंग्स ट्रांसफर होते हैं। ड्रीम गर्ल हंस पड़ी। वाह, रोमांटिक एक्सप्लेनेशन। धीरे धीरे रूटीन बन गई। रोज शाम 6 से 9-10 बजे तक लाइब्रेरी। कॉफ़ी, नोट्स शेयरिंग, डाउट्स क्लियर करना।
एक दिन ड्रीम गर्ल का पेपर मॉक टेस्ट खराब गया। वो टेबल पर सिर रखकर बोली, रियांश, मैं फेल हो जाऊंगी, डैड को क्या मुंह दिखाऊंगी। आंसू आ गए उसके। रियांश ने टिश्यू दिया। डोंट क्राई, एक पेपर से कुछ नहीं होता, नेक्स्ट बेटर होगा, मैं हूं ना, साथ पढ़ेंगे। वो उसका हाथ हल्का सा पकड़ा, कंफर्ट के लिए। ड्रीम गर्ल ने आंसू पोंछे। तुम क्यों इतने अच्छे हो, कोई और होता तो इग्नोर कर देता। क्योंकि तुम स्पेशल हो, रियांश ने पहली बार इतना खुलकर कहा। साइलेंस हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ड्रीम गर्ल मुस्कुराई। थैंक यू, तुम्हारे बिना ये प्रेशर हैंडल नहीं होता। एक रात लेट हो गया। लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। बाहर हल्की बारिश फिर शुरू। ड्रीम गर्ल बोली, फिर साइकिल राइड? रियांश हंसा। हाँ, लेकिन इस बार अम्ब्रेला लाया हूं। दोनों हंसते हुए साइकिल पर। रास्ते में बातें, फ्यूचर ड्रीम्स। ड्रीम गर्ल बोली, मैं चाहती हूं अच्छी जॉब, लेकिन साथ में खुशी भी। तुम? रियांश बोला, फैमिली खुश और तुम्हारे जैसे कोई स्पेशल साथ। ड्रीम गर्ल चुप हो गई, लेकिन मुस्कान थी। एग्जाम्स शुरू हो गए। फर्स्ट पेपर मैथ्स का था। रियांश नर्वस था। ड्रीम गर्ल ने मैसेज किया, ऑल द बेस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। पेपर के बाद वो लाइब्रेरी में मिले। रियांश बोला, ठीक गया, तुम्हारी हेल्प से। ड्रीम गर्ल ने हक दिया, इमोशनल, क्विक, प्राउड ऑफ यू। रियांश का दिल धड़क उठा। एक पेपर के बाद ड्रीम गर्ल रो पड़ी। पेपर टफ था। वो बाहर बेंच पर बैठी रो रही थी। रियांश आया, बैठा। क्या हुआ? फेल हो गई लगता है, सब खत्म। वो सुबक रही थी। रियांश ने कंफर्ट किया, एक पेपर लाइफ नहीं तय करता, हम साथ हैं ना, नेक्स्ट पेपर्स बेस्ट होंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ, रोज मोटिवेट करूंगा। वो रोते हुए बोली, तुम क्यों मेरे लिए इतना करते हो? रियांश ने हिम्मत करके कहा, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बहुत। ड्रीम गर्ल चौंकी, लेकिन मुस्कुराई। मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। एग्जाम्स चलते रहे। डेली मोटिवेशन, गुड लक मैसेजेस, पोस्ट पेपर टॉक्स, स्मॉल ट्रीट्स। फीलिंग्स गहरे हो रहे थे। रियांश सोचता, ये फर्स्ट लव है, प्योर, रियल। ड्रीम गर्ल भी फील कर रही थी। लाइब्रेरी में ग्लांसेस, स्माइल्स, हैंड टचेस, एक्सीडेंटल लेकिन मीनिंगफुल। लास्ट पेपर के दिन दोनों बाहर निकले। ड्रीम गर्ल बोली, एग्जाम्स खत्म, अब फ्रीडम। रियांश बोला, सेलिब्रेट करें? हाँ, लेकिन पहले थैंक यू, तुम्हारे बिना सर्वाइव नहीं होता, वो बोली। रियांश मुस्कुराया, मेरे लिए भी, तुम मोटिवेशन थी। फेयरवेल पार्टी नज़दीक थी, लेकिन रियांश को एक डाउट था, क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दे? एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। सूरत में अब हल्की ठंडक आ गई थी, लेकिन कॉलेज कैंपस में एक्साइटमेंट का माहौल था। फेयरवेल पार्टी की प्रिपरेशन जोरों पर थी। ऑडिटोरियम सजा रहा था, लाइट्स लग रही थीं, म्यूजिक सिस्टम टेस्ट हो रहा था और स्टूडेंट्स ग्रुप्स में प्लान्स बना रहे थे। रियांश के लिए ये दिन स्पेशल थे। एग्जाम्स के दौरान ड्रीम गर्ल के साथ बिताए हर पल, लाइब्रेरी सेशंस, मोटिवेशन मैसेजेस, इमोशनल हग्स, लाइक वाला कन्फेशन हिंट, सब उसे लग रहा था कि अब कुछ कह देना चाहिए, लेकिन अभी भी शर्म और डर था। क्या वो भी सेम फील करती है या बस अच्छी दोस्त समझती है? ड्रीम गर्ल ने मैसेज किया था, फेयरवेल पार्टी में मिलना है ना, मैं ब्लू ड्रेस पहनूंगी, तुम क्या पहनोगे? रियांश ने रिप्लाई किया, जीन्स शर्ट, सिंपल, एक्साइटेड हूँ। वो सोच रहा था, शायद आज प्रपोज कर दूं या कम से कम फीलिंग्स क्लियर कर दूं। पार्टी का दिन आ गया। इवनिंग 7 बजे ऑडिटोरियम में एंट्री शुरू हुई। लाइट्स डिम, कलरफुल बलून्स, डीजे म्यूजिक, तुम ही हो, पहला नशा जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स बज रहे थे। रियांश थोड़ा फॉर्मल शर्ट पहनकर आया। गेट पर ड्रीम गर्ल का इंतजार कर रहा था। तभी वो दिखी, ब्लू ड्रेस में, बाल ओपन, लाइट मेकअप, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। रियांश की सांस रुक गई। वो मुस्कुराई और पास आई। हाय, कितना अच्छा लग रहा है पार्टी, चलो अंदर। दोनों अंदर गए। क्राउड था, लेकिन वो एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गए। ड्रीम गर्ल बोली, एग्जाम्स के बाद ये पार्टी रिलीफ जैसी लग रही है, तुम्हारे बिना सर्वाइव नहीं होता था। रियांश मुस्कुराया, मेरे लिए भी, तुम मोटिवेशन थी। पार्टी शुरू हुई। सीनियर्स ने स्पीचेस दिए, जूनियर्स ने डांस किया। रियांश और ड्रीम गर्ल बस बातें कर रहे थे, कॉलेज मेमोरीज, फनी मोमेंट्स, फ्यूचर प्लान्स। ड्रीम गर्ल बोली, मैं चाहती हूँ अच्छी जॉब करूं, लेकिन साथ में लाइफ एंजॉय भी करूं। तुम? रियांश बोला, मैं भी, और किसी स्पेशल के साथ। वो उसकी तरफ देख रहा था। ड्रीम गर्ल शर्मा गई, लेकिन मुस्कुराई। तभी म्यूजिक स्लो हो गया। रोमांटिक कपल डांस शुरू हुआ। ड्रीम गर्ल बोली, डांस करते हैं? रियांश नर्वस था, मैं अच्छा नहीं नाचता। वो हंसकर बोली, चलो मैं सिखाती हूँ। दोनों फ्लोर पर आए। ड्रीम गर्ल ने रियांश का हाथ पकड़ा। स्लो म्यूजिक में वो क्लोज आए। रियांश का दिल तेज धड़क रहा था। ड्रीम गर्ल की खुशबू, उसकी आंखें, सब कुछ मैजिकल लग रहा था। डांस के दौरान वो धीमे से बोली, रियांश, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है।
रियांश ने हिम्मत करके कहा, मुझे भी, बहुत। मैं तुम्हें, लेकिन सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया। तभी एक सीनियर लड़का आया, टॉल, हैंडसम, कंप्यूटर साइंस का सीनियर। वो ड्रीम गर्ल को देखकर बोला, आरोही, कितने दिनों बाद मिले? यहाँ पहली बार नेम रिवील हिंट, आरोही। ड्रीम गर्ल मुस्कुराई, राहुल भैया, लॉन्ग टाइम, कैसे हो? वो दोनों गले मिले, फ्रेंडली हग। राहुल बोला, चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, सूरत में ही रहते थे, आज पार्टी में देखा तो सोचा मिल लूं। ड्रीम गर्ल हंसकर बात करने लगी, पुरानी यादें, स्कूल डेज, कॉमन फ्रेंड्स। रियांश खड़ा था, लेकिन अंदर जलन शुरू हो गई। वो देख रहा था ड्रीम गर्ल हंस रही थी, राहुल के साथ कंफर्टेबल लग रही थी। वो इतना हैंडसम, सीनियर, शायद रिच, मैं तो एवरेज हूं। दिल में डाउट आया, क्या वो राहुल को लाइक करती है या बस फ्रेंड है? डांस खत्म हुआ, लेकिन रियांश का मूड खराब हो गया। वो टेबल पर वापस चला गया। ड्रीम गर्ल बाद में आई, कहाँ चले गए थे? राहुल चाइल्डहुड फ्रेंड है, बहुत साल बाद मिला। रियांश ने मुस्कुराने की कोशिश की, अच्छा, नाइस, लेकिन आवाज में थोड़ी कड़वाहट थी। ड्रीम गर्ल को लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो पूछ नहीं पाई। पार्टी में और लोग आए, बातें हुई। राहुल फिर आया, आरोही, एक सेल्फी? दोनों ने फोटो ली। रियांश ने देखा और मन ही मन सोचा, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, लेकिन लग रहा है वो परफेक्ट मैच है। पार्टी खत्म होने लगी। ड्रीम गर्ल बोली, चलो ड्रॉप कर दो, साइकिल पर? लेकिन रियांश ने कहा, आज थक गया हूं, ऑटो ले लो। ड्रीम गर्ल चौंकी, क्या हुआ, मूड ऑफ लग रहा है? रियांश ने झूठ बोला, हेडेक है। वो चला गया। हॉस्टल पहुंचकर रियांश बेड पर लेट गया। आज की हर बात याद आ रही थी, लाइब्रेरी में कॉफ़ी, बारिश, साइकिल राइड, एग्जाम हग्स, डांस फ्लोर पर हैंड होल्ड, सब कुछ इतना खूबसूरत था, और अब सब खराब हो रहा था। फ़ोन देखा, ड्रीम गर्ल का मैसेज था, रियांश, पार्टी अच्छी थी ना, थैंक्स फॉर बीइंग देयर, गुड नाइट, हार्ट। लेकिन रियांश ने रिप्लाई नहीं किया। वो सोच रहा था, शायद डिस्टेंस बना लूं, मैं डिज़र्व नहीं करता। अगले दिन से रियांश अवॉइड करने लगा, लाइब्रेरी नहीं गया, मैसेजेस का रिप्लाई शॉर्ट। ड्रीम गर्ल मैसेज करती, कल लाइब्रेरी? रियांश, बिजी हूं। वो उदास हो गई, क्या मैंने कुछ गलत किया? राहुल से बात करने से? रियांश अकेला कैंपस घूमता, साइकिल पर, मन में कन्फ्यूजन, जेलसी, इनसिक्योरिटी, लव, सब मिला हुआ। प्यार था, लेकिन अब डर लग रहा है। फेयरवेल पार्टी के बाद पहला दिन, सूरत की सुबह धूप वाली थी, लेकिन रियांश के लिए सब ग्रे लग रहा था। हॉस्टल के कमरे में लेटा वो फ़ोन देख रहा था। ड्रीम गर्ल का गुड नाइट मैसेज अभी भी अनरेड था, थैंक्स फॉर बीइंग देयर, हार्ट। वो मैसेज बार बार पढ़ रहा था, लेकिन रिप्लाई करने का मन नहीं हो रहा था। दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो राहुल के साथ इतनी खुश क्यों लग रही थी? क्या मैं बस एक टेम्परेरी फ्रेंड हूँ? उठकर तैयार हुआ, क्लासेस में गया, लेकिन ध्यान कहीं नहीं था। मैकेनिक की लेक्चर में प्रोफेसर कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन रियांश की नज़र विकड़ी पर थी, जहाँ से लाइब्रेरी दिख रही थी। आज वो वहाँ होगी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन वो गया नहीं। लंच में फ्रेंड्स ने पूछा, यार पार्टी के बाद मूड ऑफ क्यों है? वो बस थक गया कहकर टाल गया। ड्रीम गर्ल ने मैसेज किया, कल लाइब्रेरी नहीं आए, सब ठीक है ना? वरिड। रियांश ने पढ़ा, लेकिन रिप्लाई नहीं किया, फ़ोन साइड में रख दिया। शाम को साइकिल लेकर कैंपस घूमा, लेकिन लाइब्रेरी के पास से गुजरते हुए भी अंदर नहीं गया। वो सोच रहा था, अगर मैं गया तो क्या कहूँगा, कि जेलसी हो रही है, वो हंसेगी या समझेगी? इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी। वो ड्रीम गर्ल है, सबके लिए, मैं एवरेज लड़का, राहुल जैसे सीनियर के सामने क्या चांस? दूसरा दिन, ड्रीम गर्ल का कॉल आया। रियांश ने देखा, आरोही कॉलिंग। अब वो नेम सेव कर लिया था पार्टी से। दिल धड़का, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया, साइलेंट कर दिया। मैसेज आया, रियांश, कॉल क्यों नहीं उठाया? कुछ हुआ है क्या? प्लीज़ रिप्लाई करो। रियांश ने मैसेज पढ़ा, आंसू आ गए। वो खुद से बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन अगर रिप्लाई किया तो फीलिंग्स बर्स्ट हो जाएंगी, और वो रिजेक्ट कर देगी तो? वो फ़ोन बंद करके बेड पर लेट गया। रात भर नींद नहीं आई, यादें आ रही थी, लाइब्रेरी में कॉफ़ी, बारिश, साइकिल राइड, एग्जाम हग्स, डांस फ्लोर पर हैंड होल्ड, सब कुछ इतना खूबसूरत था, और अब सब खराब हो रहा था। तीसरा दिन, ड्रीम गर्ल लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी। कॉर्नर टेबल पर बुक्स खुली थीं, लेकिन पढ़ नहीं रही थी, आंखें लाल थीं। वो फ़ोन चेक करती, कोई रिप्लाई नहीं। एक जूनियर लड़की पास आई, दीदी, आप रो रहे हो? ड्रीम गर्ल ने आंसू पोंछे, नहीं, बस थक गई हूँ। लेकिन अंदर से टूट रही थी, क्यों अवॉइड कर रहा है? क्या मैंने पार्टी में कुछ गलत किया? राहुल से बात करने से? वो सोचती रही। उसने एक मैसेज और भेजा, रियांश, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है, मैं वरिड हूँ, अगर कुछ गलत किया तो सॉरी, जस्ट टॉक कर लो। रियांश ने पढ़ा, दिल दुखा, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। वो साइकिल पर सिटी घूमने निकल गया। सूरत की रोड्स,
रिवरसाइड, जहां पहले कभी ड्रीम गर्ल के साथ बातें करने की कल्पना करता था, अब अकेलापन काट रहा था। मैंने खुद को दूर कर लिया, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा। एक हफ्ता बीत गया, दूरियां बढ़ती गईं। रियांश क्लासेस अटेंड करता, लेकिन ड्रीम गर्ल से अवॉइड करता। कैंटीन में अगर वो दिखती तो दूसरी तरफ चला जाता। ड्रीम गर्ल हर दिन मैसेज करती, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, लाइब्रेरी चलोगे, लेकिन रिप्लाईज शॉर्ट या नन। वो उदास हो गई। फ्रेंड्स ने पूछा, आरोही तू इतनी चुप क्यों है? वो बस मुस्कुराकर टाल देती, लेकिन रात को अकेले रोती। पहली बार किसी को इतना लाइक किया और अब सब खो रहा है। एक शाम रियांश लाइब्रेरी के बाहर से गुजरा। अंदर से ड्रीम गर्ल दिखी, अकेली बैठी, सिर टेबल पर रखे, शोल्डर्स हिल रहे थे। वो रो रही थी। रियांश रुक गया, दिल टूट गया। मैंने ये क्या कर दिया? वो अंदर जाने वाला था, लेकिन डर से रुक गया। अगर गया तो क्या कहूंगा? सॉरी, या सच बता दूं जेलसी का? वो वापस चला गया। हॉस्टल पहुंचकर बेड पर बैठा, फोन उठाया, सारे मैसेजेस अनरेड थे। आंसू गिरे। वो खुद से बोला, मैं कावर्ड हूं, प्यार है लेकिन कह नहीं पा रहा। वो दुखी है मेरी वजह से। लेकिन फिर इनसिक्योरिटी आई। शायद वो राहुल से बात कर रही होगी, मैं क्यों इंटरफेयर करूं? ड्रीम गर्ल घर पहुंची। मॉम ने पूछा, बेटा आज भी उदास है? वो रो पड़ी, मम्मी एक दोस्त से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो बात ही नहीं कर रहा। मॉम ने गले लगाया, सच बोल दे जो दिल में है। लेकिन ड्रीम गर्ल सोच रही थी, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी। रियांश की रातें अब लंबी हो गई थीं। वो पुरानी फोटोज देखता, पार्टी सेल्फी, लाइब्रेरी नोट्स, साइकिल राइड की याद, हर चीज़ दर्द दे रही थी। मैंने खुद को खो दिया और उसे भी दुख दिया। एक दिन ड्रीम गर्ल ने लास्ट मैसेज भेजा, रियांश अगर बात नहीं करनी तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ बता दो रीज़न। मैं वेट कर रही थी, अब थक गई हूं, टेक केयर। रियांश ने पढ़ा, दिल फट गया। वो रिप्लाई टाइप करने लगा, सॉरी मैं, लेकिन सेंड नहीं किया। फ़ोन फेंक दिया। वो रो पड़ा, मैं क्या कर रहा हूं? दूरियां अब इतनी बढ़ गई थीं कि दोनों एक दूसरे को देखते भी अवॉइड करते, लेकिन दर्द दोनों के अंदर था, साइलेंट, डीप, अनबियरेबल। दूरियों का ये दर्द अब असहनीय हो चुका था। सूरत में मौसम बदल रहा था, सुबहों में हल्की धुंध, शाम को ठंडी हवा, लेकिन रियांश और आरोही यानी ड्रीम गर्ल के दिलों में सिर्फ उदासी थी। रियांश हर दिन खुद से लड़ता, आज बात कर लूं, आज सच बता दूं, लेकिन हर बार डर जीत जाता। ड्रीम गर्ल के मैसेजेस अब कम हो गए थे। वो आखिरी मैसेज अभी भी फ़ोन में था, मैं वेट कर रही थी, अब थक गई हूं, टेक केयर। रियांश ने पढ़ा, दिल फट गया। वो रिप्लाई टाइप करने लगा, सॉरी मैं, लेकिन सेंड नहीं किया। फ़ोन फेंक दिया। वो रो पड़ा, मैं क्या कर रहा हूं? दूरियां अब इतनी बढ़ गई थीं कि दोनों एक दूसरे को देखते भी अवॉइड करते, लेकिन दर्द दोनों के अंदर था, साइलेंट, डीप, अनबियरेबल। सच का सामना हो चुका था। लाइब्रेरी की वो शाम दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, दिलों के बीच की दीवार टूट गई। अब रियांश और आरोही यानी ड्रीम गर्ल के बीच एक नई शुरुआत थी, क्लियर, ऑनेस्ट और ज़्यादा मजबूत। मैसेजेस अब फिर से डेली हो गए थे, लेकिन अब उनमें शर्म नहीं बल्कि एक्साइटमेंट था। अगले कुछ दिन कॉलेज में दोनों मिलते, लाइब्रेरी सेशंस फिर शुरू हो गए, लेकिन अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, बातें भी। कॉफ़ी साथ पीते, नोट्स शेयर करते और बीच बीच में मुस्कुराहटें। आरोही बोली एक दिन, रियांश अब से अवॉइड मत करना कभी, प्रॉमिस? रियांश ने हंसकर कहा, प्रॉमिस, और तुम भी क्लियर रहना। दोनों ने पिंकी स्वेयर किया, जैसे बच्चे करते हैं। सूरत में अब हल्की सर्दी आ गई थी, शामें जल्दी अंधेरी हो जाती थीं। एक शाम आरोही ने मैसेज किया, कल इवनिंग फ्री है, कॉलेज गार्डन में मिलना है, इम्पॉर्टेंट बात है। रियांश का दिल धड़क उठा, इम्पॉर्टेंट व्हाट? वो सोचने लगा शायद वो भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती है या कुछ और, लेकिन वो एक्साइटेड था। रात भर नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, अगर प्रपोज का चांस मिला तो क्या कहूँगा? सिंपल रखूंगा लेकिन दिल से। अगली शाम कॉलेज गार्डन, वो जगह जहाँ पेड़ों की छांव में बेंचेस थीं, लाइट्स की मालाएं लगी थीं और बीच में छोटा सा फाउंटेन। शाम 7 बजे रियांश पहुंचा, जीन्स, सिंपल ब्लैक शर्ट, हाथ में एक छोटा सा बुके, रेड रोजेस कैंटीन के बाहर से खरीदा था।
दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आरोही आई, वाइट स्वेटर, ब्लू जीन्स, बाल ओपन, हल्की मुस्कान। वो पास आई। हाय, लेट नहीं हुए? रियांश ने बुके आगे किया। ये तुम्हारे लिए। आरोही ने ले लिया, मुस्कुराई। थैंक यू, कितने प्यारे रोजेज। दोनों बेंच पर बैठे, फाउंटेन की पानी की आवाज़, हल्की ठंडी हवा, दूर से म्यूजिक की धुन। साइलेंस था कुछ सेकंड का। आरोही बोली, रियांश, इन दिनों में बहुत सोचा। लाइब्रेरी कन्फ्रंटेशन के बाद सब क्लियर हो गया। मैंने रियलाइज़ किया कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। रियांश ने सांस ली। मैं भी रोज़ सोचता हूं कि लकी हूं कि तुम मिली। फर्स्ट टाइम किसी को इतना फील किया। आरोही ने रोजेस को सूंघा। तुम्हें पता है, मैं भी शायद फर्स्ट लव में हूं। वो शर्मा गई। रियांश का दिल उछल पड़ा। वो खड़ा हो गया। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं। सूरत की अनप्रेडिक्टेबल वेदर। रियांश ने आरोही का हाथ पकड़ा। आरोही, ड्रीम गर्ल नहीं, आरोही, मैं प्रॉमिस करता हूं, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। एग्जाम्स में, लाइफ में, हर मुश्किल में। फर्स्ट लव, लास्ट लव, बस तू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। विल यू बी माइन? आरोही की आंखें भर आईं। बारिश तेज हो गई। वो भी खड़ी हुई। रियांश, हाँ, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। प्रॉमिस करती हूँ तेरे सपनों को सच करूंगी, तेरे साथ रहूंगी हमेशा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, बारिश में भीगते हुए। फाउंटेन की आवाज़, बारिश की बूंदें, दिल की धड़कनें, सब मिलकर एक परफेक्ट मोमेंट बना रहे थे। आरोही ने रियांश के कंधे पर सिर रखा। ये मोमेंट फॉरएवर याद रहेगा। रियांश ने कहा, हाँ, और अब से हर बारिश में याद आएगा। दोनों हंसे। बारिश में साइकिल पर घर ड्रॉप करने का प्लान था, लेकिन वो बस गले लगे रहे। घर पहुंचकर आरोही ने मैसेज किया, गुड नाइट माई लव, फर्स्ट रियल प्रपोज, थैंक यू फॉर बीइंग यू। रियांश ने रिप्लाई किया, गुड नाइट माई ड्रीम गर्ल, कल से नई शुरुआत। उस रात रियांश सोचता रहा। प्यार हो गया, रियल, प्योर प्यार। मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद भी मजबूत हो गया। आरोही भी बेड पर लेटी रोजेज को देख रही थी। ये रोजेज जैसे हमारा प्यार, फ्रेश, ब्यूटिफुल। अगले दिन कॉलेज में दोनों मिले। अब हाथ पकड़कर घूमते, फ्रेंड्स टीज करते, कपल अलर्ट। दोनों हंसते, लेकिन अंदर से खुश थे। एक शाम आरोही ने कहा, रियांश, प्लेसमेंट शुरू होने वाले हैं, नर्वस हो रही हूं। रियांश ने उसका हाथ पकड़ा। डोंट वरी, हम साथ हैं ना। रेज्यूमे रेडी कर लेंगे, मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉमिस, दोनों अच्छी जॉब पाएंगे। आरोही ने सिर हिलाया। तुम्हारे साथ तो सब पॉसिबल लगता है। कॉलेज के लास्ट डेज आ गए। फेयरवेल के बाद अब कॉन्वोकेशन की प्रिपरेशंस। दोनों ने एक साथ फोटोज लीं, लाइब्रेरी में, गार्डन में, साइकिल पर। आरोही ने कहा, ये मेमोरीज फॉरएवर रखूंगी। रियांश बोला, और फ्यूचर मेमोरीज भी बनाएंगे। कॉन्वोकेशन डे आया। ब्लैक गाउन्स, कैप्स, स्टेज पर नाम पुकारे जा रहे थे। रियांश का नाम आया, मैकेनिकल ब्रांच टॉपर नहीं, लेकिन अच्छे मार्क्स के साथ। वो स्टेज पर गया, डिग्री ली। नीचे से आरोही तालियां बजा रही थी, आंखें चमक रही थी। फिर आरोही का नाम आया, कंप्यूटर साइंस में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। वो स्टेज पर आई, मुस्कुराई, रियांश की तरफ देखकर। दोनों ने आई कांटेक्ट किया, जैसे कह रहे हों, हमने साथ किया ये सब। कॉन्वोकेशन के बाद कैंपस ग्राउंड पर पार्टी थी। लाइट्स, म्यूजिक, फ्रेंड्स, फैमिली। आरोही की मॉम डैड आए थे, रियांश के पेरेंट्स भी। दोनों फैमिलीज मिली। आरोही ने रियांश को इंट्रोड्यूस किया। माँ, पापा, ये रियांश, मेरा स्पेशल फ्रेंड। मम ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा लड़का लगता है। रियांश शर्मा गया। शाम ढल रही थी। दोनों गार्डन में अकेले चले गए, वही बेंच जहां प्रपोज हुआ था। फाउंटेन अभी भी चल रहा था। आरोही बोली, रियांश, आज सब खत्म हो रहा है, कॉलेज लाइफ, लेकिन हमारी स्टोरी शुरू हो रही है। रियांश ने कहा, हाँ, प्लेसमेंट्स, जॉब्स, फ्यूचर, लेकिन प्रॉमिस याद है ना, हमेशा साथ। लॉन्ग डिस्टेंस हो या नहीं, फाइट हो या ना हो, हम पैचअप करेंगे। आरोही ने सिर हिलाया, प्रॉमिस। और एक बात, हमारा फर्स्ट लव लास्ट लव बनेगा, नो मैटर वॉट। दोनों ने फिर गले लगाया। बैकग्राउंड में कॉलेज का लास्ट सॉन्ग बज रहा था, तुम ही हो, जैसे डेस्टिनी ने चूज किया हो। कुछ महीने बाद रियांश को अहमदाबाद में अच्छी जॉब मिल गई, मैकेनिकल इंजीनियर। आरोही को सूरत में ही सॉफ्टवेयर कंपनी में प्लेसमेंट। डिस्टेंस था, लेकिन कॉल्स डेली, वीडियो कॉल्स वीकली। वीकेंड पर मिलते। आरोही सूरत से अहमदाबाद आती, रियांश बाइक पर पिक करता। बारिश में राइड, कॉफ़ी डेट्स, लॉन्ग टॉक्स, सब जारी था। एक साल बाद आरोही ने मैसेज किया, रियांश, आज एनिवर्सरी है हमारा, गार्डन में मिलो। रियांश गया, वही बेंच। आरोही रोजेज लेकर आई। दोनों हंसे, एग्जैक्टली 1 ईयर। रियांश ने कहा, और फॉरएवर तक। आरोही बोली, फॉरएवर, प्रॉमिस।
स्टोरी का एंड यही नहीं, लाइफ में चैलेंजेस आए, जॉब प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, छोटी मोटी फाइट्स, लेकिन हर बार वो याद करते, रैगिंग से शुरू, लाइब्रेरी, बारिश राइड, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सच का सामना, प्रपोज, और हर बार मजबूत होकर लौटते। वॉइस ओवर, फाइनल नैरेशन। कॉलेज लाइफ में प्यार सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, वो साथ है जो रैगिंग के डर में बचाता है, एग्जाम्स के प्रेशर में मोटिवेट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में सच बोलने की हिम्मत देता है, और बारिश में गले लगाकर प्रॉमिस करता है। फर्स्ट लव हमेशा स्पेशल होता है, क्योंकि वो सिखाता है ट्रस्ट, पेशेंस और अनकंडीशनल केयर। रियांश और आरोही की स्टोरी बस एक एग्जाम्पल है। हर कॉलेज में ऐसी स्टोरीज लिखी जा रही हैं। बस दिल से जियो, सच बोलो और प्यार को चांस दो। स्क्रीन पर टेक्स्ट, ड्रीम गर्ल, एक कॉलेज की अनोखी मोहब्बत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल सीरीज। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही हार्ट टचिंग स्टोरीज आती रहें। कमेंट में बताओ तुम्हारा फर्स्ट लव स्टोरी कैसी थी। हार्ट।